अगर वो लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर इस 20 साल में स्ट्रांग कर ले आते, इन्वेस्टर खुद ही आता उनके पास। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मैं काम हुआ है, हाईवेज बने, एक्सप्रेसवेज बने, एयरपोर्ट्स खुले। अप्रोच नहीं रहा ना एयरपोर्ट का। अगर आप नाम ले रहे हैं तो पटना एयरपोर्ट तो अब जाके बनल है, अदरवाइज आईएसबीटी से ये बदहाल रहा। हाँ बिल्कुल। तो वही स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर भाई, लेकिन करप्शन और ब्यूरोक्रेसी की स्थिति ऐसा रहल और अप्रोच ना रहल। ये नीतीश कुमार कहता रहा ना कि लैंडलॉक है, बिहार कैसे इंडस्ट्री लगेगा। अब किसी प्रोग्राम में जनसुराज के नेता कह रहे थे कि पहले गुंडे बदमाश लूटते थे, अब ब्यूरोक्रेट लूट रहे हैं बिहार को। तो उन्होंने कहा फर्क सिर्फ इतना, और एक आम आदमी की समझ वो बता रहे थे, किसी आम आदमी ने बताया। लेकिन एक फैक्टर जो मैं मानता हूं बिहार की राजनीति में एक डिसाइडिंग भूमिका अदा करता है, वो है एम फैक्टर, मुस्लिम नहीं, महिला फैक्टर। तो महिला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियंका गांधी का बिहार दौरा शुरू हो चुका है। चुनावी समर में कांग्रेस और महागठबंधन ने प्रियंका गांधी से बड़ी उम्मीदें पाल रखी है। गठबंधन को भरोसा है कि प्रियंका अपने व्यक्तित्व, अपनी छवि के बल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला वोट बैंक में सेंध लगा सकेंगी। लेकिन ये क्या इतना आसान होगा? अवध ओझा साहब, चुनाव में मतलब वोटिंग में मुझे लगता है अभी 4-5 दिन बचे हैं, और अब आप जाके मैदान में महिलाओं को रुझा पाएं। जो व्यक्ति 20 साल से महिलाओं को हर स्तर पर उनके केंद्र में है, चाहे उनके आर्थिक उन्नति की बात हो, चाहे लॉ ऑर्डर की बात हो, चाहे शराबबंदी की बात हो, वहां से वोट को अपनी तरफ लाना इतना आसान है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक ऐसा ही एग्जाम्पल है एमपी में, शिवराज सिंह चौहान, मतलब वो जगत मामा हो गए थे एमपी में। हाँ। क्यों? अभी उन्होंने जो अपना लास्ट प्रोग्राम शुरू किया था, तो वो भी यही किया था उन्होंने। उनकी भी ताकत यही थी। उन्होंने जितनी पॉलिसीज थी, मतलब हमारी बहन योजना, बहन योजना जो बाद में जगत मामा, जो उसी चीज को बाद में महाराष्ट्र ने कॉपी किया। महाराष्ट्र ने, सारे राज्यों ने। तो ये इसका प्रयोग सबसे पहले किया शिवराज जी ने, बड़ा सक्सेसफुल प्रयोग। मतलब जब तक वो एमपी की राजनीति में रहे, उनको कोई चैलेंज दे नहीं पाया। ओझा जी, नीतीश कुमार ने सत्ता में आवत ये प्रयोग के, अगर वो पहला उदाहरण साइकिल, तो बच्चों को, बेटियों को साइकिल, लड़कियों को साइकिल, मैट्रिक पास महिला पे एक्स्ट्रा वजीफा, स्कॉलरशिप, और अब देखिए हर महिला के 10-10 हजार। वो विवाद के कारण हो गई बा। ये एक बड़ा मुद्दा बा बिहार में आज की तारीख में कि चुनाव चल रहा बा, हमें 10,000 रुपया कैसे खाता में आ रहा बा, लेकिन आ रहा बा। बिल्कुल। शालू और दोनों से मैं टिप्पणी चाहता हूँ। बिल्कुल, हम ही कहल चाहे छिए कि जब योजना शुरू होल रहे तो हम ही ऐसे हमर के बैच पहला या दूसरा बैच रहे जरा इस योजना के लाभ मिल रहे। लेकिन नीतीश कुमार के योजना से ई फायदा मिल रहे जे हमर के गांव में जो लड़की के शादी हो जा रहे, ओकर शादी नहीं होए को पढ़े रहे कि 8वां-9वां में जेते तो जैसे पैसा मिलते, साइकिल मिलते, तो ई फायदा रहले नीतीश कुमार के आवे से। हम एहि चीज में शालू के मत में छिए कि बिहार में जखन ई साइकिल दे के और पाई दे के 15,000, 20,000, 25,000 ई लड़की सबके बहुते ज्यादा हेल्प करे छे। आई के टाइम में अगर लड़की के अकाउंट में 50,000 छे तो वो सशक्त छे कि हम जे करे चाहे छी हम कर सके छी। अलग वोट अभी तो 2,500 हर महीने मिलेंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उसका असर होगा। लेकिन वो 10th और 12th में लड़की पास भेले तो ई पढ़ाइयो के एकटा सपोर्ट करे छे ने कि लड़की पढ़ाई करते, फर्स्ट डिवीजन एते, अकाउंट में पाई एते, एकटा घर के लोग सब ओहो ला लड़की के कहे छे हां तू पढ़, तू आगे बढ़। तो एई चीज में हम पक्ष में पूरा इमेज चेंज हो रहा है ना, पूरे सोच चेंज हो रही है। भाई कास्ट पॉलिटिक्स से अगर बिहार में देखिए तो सबसे ज्यादा कास्ट पॉलिटिक्स बा, बावजूद इसके एक वीमेन वोट बैंक का अलग चंक क्रिएट भइल, जेकर सबसे ज्यादा फायदा नीतीश कुमार के मिलल। लेकिन राजद परिवार में देखिए, लालू जी के परिवार में मीसा भारती सांसद, रोहिणी आचार्य इतना मुखर, बावजूद उसके वो ब्रांड, वो परिवार क्रिएट ना कर पैलक जे महिला वोट बैंक के अट्रैक्ट कर। बिकॉज़ वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स पे आके खत्म हो जाती है ना चीजें। अब प्रियंका गांधी के अगर हमने के डिस्कशन करल बानी, प्रियंका गांधी के अगर वह गठबंधन मंच दे रहल बा, तो मीसा भारती और बाकी बहनों को मंच बहुत बड़ी बात है। और वो यहाँ से जा रही हैं, वो तो वहीं की बेटियां हैं। बिल्कुल। बिहार में शराबबंदी के चलते महिला वोटरों का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ रहा है। ये बिहार के पिछले चुनाव नतीजों में देखने को भी मिला। इस बार भी महिलाओं को साधने के लिए नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए का तोहफा दिया। ऐसे में क्या बिहार की महिला वोटर महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होगी? क्योंकि महागठबंधन की तरफ से अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज से बिहार की चुनावी कमान संभाल ली है, और प्रियंका का फोकस नीतीश के कोर वोट यानी महिलाओं पर है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो।
बिहार की एनडीए सरकार पर बेरोजगारी, पलायन और अपराध को लेकर तीखा वार। बिहार चुनाव में प्रियंका की एंट्री धमाकेदार। कितना अपराध हो रहा है बेलगाम। बेगूसराय में प्रियंका गांधी की दहाड़, एनडीए सरकार पर जोरदार वार। किसी भी महिला से पूछ लो कि तुम सुरक्षित हो, घबराती है, शाम को कहीं निकलना है, कहीं नहीं जाती, घर पे रहती है क्योंकि असुरक्षित महसूस होती है। बिहार चुनाव में अपने पहले दौरे में प्रियंका गांधी ने सीधे नीतीश सरकार को टारगेट किया। प्रियंका गांधी ने बछवाड़ा में जनसभा से बिहार में चुनावी प्रचार का आगाज किया। नीतीश सरकार को घेरते हुए रोजगार, पलायन और अपराध को लेकर सवाल उठाए। में नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, हाथ ऊपर करके बताओ कितनों को यहाँ पे रोजगार मिलता है? नहीं मिलता ना। देश भर में पलायन करना पड़ता है। मैंने केरल से लेकर कश्मीर तक देखा है कि बिहार से पलायन करके लोग जा रहे हैं। चुनावी सभा में प्रियंका गांधी के टारगेट पर रहे नीतीश कुमार। उन्होंने नीतीश सरकार को टारगेट किया, 20 साल का हिसाब मांगा। बिहार की प्रदेश सरकार 20 साल चलाई और बात करते हैं कि हम रोजगार देने वाले हैं, 1.5 करोड़ रोजगार देंगे, तो दिया क्यों नहीं? 20 सालों से दिया क्यों नहीं? बेवकूफ समझ लिया क्या जनता को? बड़े बड़े वादे करेंगे चुनाव के समय और एक भी वादा पूरा नहीं होगा। महंगाई कम करने की बात करते थे, महंगाई बढ़ गई है। रोजगार की बात करते थे, कौन सा रोजगार दिया? सियासी जानकारों के मुताबिक प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार में उतारकर कांग्रेस पार्टी आधी आबादी को अपने पक्ष में गोलबंद करना चाहती है, क्योंकि बिहार में महिला वोटरों का झुकाव 2 दशकों से एनडीए की तरफ रहा है। नीतीश कुमार की तरफ से महिलाओं को दी जा रही सुविधाएं, नकद सहायता और शराबबंदी वो अहम फैक्टर हैं जिनके रहते महिला वोटरों को अपने पक्ष में करना महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। 20 सालों से सरकार रही है, वहां मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है। आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि जब आपसे फायदा लेना है, जब आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है और जैसे ही चुनाव खत्म होगा भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी का बिहार दौरा महागठबंधन के पक्ष में बिहार की आधी आबादी को गोलबंद कर पाएगा?